पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य क्या है, इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। हमने यहाँ पर एंड किया था कि जो बद्ध जीव है उसकी चेतना कलुषित है, मतलब हम सभी की जो कॉन्शियसनेस है वो अभी इम्प्योर है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि जब हम हरिनाम करते हैं उसकी मधुरता अभी हमको महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो सारे जो भगवत गीता के जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उन सबका एक ही गोल है कि वो हमारी शुद्ध चेतना को जागृत करे। अब ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि भगवान और हम में क्या अंतर है। आगे चलते हैं। अब उसी बात को यहाँ पर उदाहरण देके बहुत अच्छे से समझाया गया है। किस बात को? कि भगवान और हम में क्या अंतर है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है, उदर मतलब पेट। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, अर्थात शरीर के सारे अंग पेट को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है। तो उदर अगर यानी पेट संतुष्ट होगा तो शरीर के सारे जो अंग है वो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है कि सारे जो शरीर के अंग हैं वो पेट को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पेट ही प्रधान कारक है। इट्स द मेन रीजन जिससे क्या होता है, पूरे शरीर रूपी संगठन का पोषण होता है। पूरा शरीर तभी नरिश हो पाता है जब पेट को हम भोजन देते हैं, राइट। बहुत सिंपल है। अगर हाथ कहे कि आज रसगुल्ला मैं पेट को नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा, तो हम यहाँ पर रसगुल्ला रखे रह सकते हैं, लेकिन ये उसके स्वाद को कभी अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी ग्राह्य करने की क्षमता नहीं है। वो पेट ही पचा सकता है। ठीक है, तो उस प्रकार हमारे सारे अंग एक सहयोग की तरह कार्य करते हैं और पेट को तुष्ट करने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण आप समझे कि हम सभी जीव हैं और हम सब भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा उदाहरण भी दिया जा रहा है कि जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। कि जब हम जड़ में पानी डालते हैं, पानी जड़ में डालते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो वृक्ष है उसको पोषण मिलता है, उसकी टहनियों को, उसके पत्तों को, उसके फलों को। अलग से पत्तों, फलों और टहनियों में जल देने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पर जल दे रहे हैं? जड़ में। उसी प्रकार जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो अलग से देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अगर हम भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न संतुष्ट हो गए तो सभी देवी देवता सब अपने आप प्रसन्न संतुष्ट हो जाते हैं हमसे। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है, मतलब जो भगवान है वही इंजॉयर है और वही क्रिएटर है, और उनके अधीनस्थ, उनके अंडर में हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। तो हम किस लिए हैं? हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग क्या करते हैं? पेट को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर हाथ विद्रोह कर ले कि मैं पेट का सहयोग नहीं करूंगा और इसको भोजन नहीं दूंगा, तो यह हाथ अपना खुद से पोषण नहीं कर सकता है, राइट। उसी प्रकार जितने भी जीवात्माएं हैं, हम किस लिए बनाए गए हैं? हमारा क्या है? हमें क्या करना है? हमको भगवान को प्रसन्न करना है। हम भगवान को प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। शरीर के सभी अंग किस लिए हैं? ताकि वो पेट को संतुष्ट करे। पेट अगर संतुष्ट है तो सभी अंगों को अपने आप पोषण पहुंच जाता है। उसी प्रकार अगर हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने आप सुखी और संतुष्ट महसूस करते हैं। और ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है जिसको प्रभुपाद जी रिवील कर रहे हैं। एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। आजकल हमारी क्लासेस में हम श्रीमद् भागवतम में चतुश्लोकी भागवत डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चतुश्लोकी भागवत हमको अब पढ़ाई जा रही है, मतलब
उसको समझने के लिए पहले कुछ तपस्या जरूरी है, ठीक है, तभी आपको वो समझ आएगी। हमें अब पढ़ाई जा रही है। तो मैं देख रही हूँ कि श्रीमद् भागवतम के चतुश्लोकी भाष्य में वो जो 4 श्लोक है जिसमें श्रीमद् भागवतम का सार है, उसमें जो बातें बताई जा रही हैं, प्रभुपाद जी वही बातें भूमिका में हमें बता रहे हैं। Isn't it nice? जो बात एकदम रहस्यमयी है और वो हमको बहुत बाद में बताई जाती, उसको वो भूमिका में, इंट्रोडक्शन में ही हमको बता दे रहे हैं। ये उनकी कृपा है। तो उसको आप यथावत अभी स्वीकार कर लीजिए। अगर बातें समझ नहीं आ रही हैं तो वो इसलिए है क्योंकि चित्त अभी शुद्ध नहीं है। जितना जितना चित्त शुद्ध होगा उतना उतना मात्रा में आप उसे ग्राह्य कर पाएंगे। जैसे जैसे बोला जा रहा है आप उसको यथावत स्वीकार कीजिए। यथावत मतलब एज इट इज, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स, यहाँ पर एक इसका भी एग्जाम्पल दिया गया था कि जैसे मशीन का एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, जैसे एक नट है और एक एरोप्लेन है, राइट। इस नट क्या करता है, पूरे मशीन को चलने में सहयोग करता है। अकेले ये क्या करेगा, बिना एरोप्लेन के इसका भी क्या प्रयोजन है, राइट। इसका अस्तित्व क्या है अगर एरोप्लेन में ये ना लगा हो, मशीन में ये ना लगा हो। तो एक मशीन का एक अंग संपूर्ण मशीन का सहयोग करता है, राइट। शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है और जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है। ये 3 उदाहरण दिए जा रहे हैं हमारा क्या कार्य है उसको समझाने के लिए। उसी प्रकार हमको क्या करना है, इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है। हमको ये समझना है कि भगवान ही भोक्ता है, मतलब इंजॉयर है, और हम लोग क्या है, हम इस निमित्त हैं कि हम उनकी सेवा करें। और ये एक रहस्य है, जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाती है। दिस इज अ बिग सीक्रेट, वेरी बिग सीक्रेट। तो जगत में, भौतिक जगत में हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हम सभी अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी आंख को ये देखना अच्छा लगता है, मेरी जीभ को ये खाना अच्छा लगता है, मेरी कानों को ये पर्टिकुलर सॉन्ग अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं जगत में, हम अपनी इंद्रियों को सुखी करने का प्रयास करते हैं, राइट। और जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं माया में और ऐसा फंसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भोग करते हैं उसका संस्कार की छाप हमारे चित्त में पड़ जाती है, ठीक है, और वो संस्कार और गाढ़ा हो जाता है जितनी बार हम उस भोग का संपर्क करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी चेतना और कलुषित होती जाती है, हम और भोगों में गिरते जाते हैं और अंधेरे में गिरते जाते हैं, ठीक है, और अपने स्वरूप को भूलते जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तुष्ट मतलब उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप प्रसन्न और संतुष्ट हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ऋषिकेश है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय और ईश का मतलब होता है ईश्वर। ईश का मतलब ईश्वर या स्वामी या कंट्रोलर। तो ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों का कंट्रोलर है, राइट। तो अब देखिए, भगवान इंद्रियों के कंट्रोलर है, अर्थात वो सभी की इंद्रियों के कंट्रोलर है। सभी की यानी आपकी भी इंद्रियों के कंट्रोलर है, मेरी भी। हम में से हर एक की इंद्रिय को भगवान कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहते हैं। तो अब इसको समझिए, सिद्धांत समझिए। क्योंकि हम जीवात्मा हैं, हम भगवान का क्या है, अंश हैं, राइट। तो भगवान पूर्ण है, हम उनका अंश हैं, ओके। तो जो हमारी इंद्रियां हैं ये भगवान की अंश रूप में इंद्रियां हैं। समझ रहे हैं इसको? हम भगवान के अंश हैं, आई एम अ पार्ट ऑफ गॉड, राइट। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी सेंसेस हैं, वो अंश रूप में भगवान की सेंसेस हैं। इसलिए जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं हमारी सेंसेस ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्रसन्न और तुष्ट हो जाती हैं। सो दिस इज अ सीक्रेट। इसको, इस रहस्य को भक्त समझते हैं, और शुरुआती स्टेज पर अगर नहीं भी समझते हैं तो इसको वो भगवान की सेवा करते करते इस बात को अनुभव करते हैं कि अरे, जिस संतोष को मैं हर चीज में ढूंढ रही थी, हर संबंध में ढूंढ रही थी, करियर में ढूंढ रही थी, इस जगत में मैंने हर प्रयास किए इस संतुष्टि के लिए, इस सुकून के लिए, ये मुझे अब मिल रहा है। इसलिए भक्त उसको करता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो परमेश्वर क्या है, भोक्ता और सृष्टा। ही इज द एंजॉयर, और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। हम किस लिए हैं? हम इसीलिए हैं ताकि, अधीनस्थ मतलब हम उनके अंडर, उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त हैं। हमारा कार्य है कि हम भगवान के सेवक हैं, हमें भगवान को अपनी सेवा से प्रसन्न करना है। दिस इज व्हाट इज ऑल वी हैव टू डू।
अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इससे हमें लाभ पहुंचता है। अब देखिए, भगवान के अनंत सेवक हैं, अनंत ब्रह्मांड में भगवान के अनंत सेवक हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनकी मतलब उनको एक और सेवक की जरूरत पड़ रही है। भगवान चाहे तो एक इच्छा मात्र से करोड़ों करोड़ों सेवक और एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में जाते हैं, इससे हमारा लाभ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान को वहां पर उनकी सेवा में कमी हो रही है, नहीं। लेकिन अगर हम उनकी सेवा में जाते हैं तो इससे हमें लाभ पहुंचता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यदि हाथ की अंगुलियां ये सोचे कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। Isn't it? सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। ये सिद्धांत है, इसको समझ लीजिए कि हम सभी जीवात्मा क्या हैं, भगवान के सहयोगी हैं। और कृष्णा इज इन द सेंटर, परमेश्वर क्या है, केंद्र बिंदु। और हम सभी का उद्देश्य क्या है कि हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। तो हमारे और भगवान के बीच में कैसा संबंध है कि भगवान हम भगवान के सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। तो जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। वही, अगर भगवान संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट रहेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए, मतलब उनको संतुष्ट रखना चाहिए, उनको प्रसन्न संतुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है। राइट, तो ये बोला गया है कि यद्यपि जो हम लिविंग एंटिटीज है, हमें भी एक प्रवृत्ति है। किस बात की प्रवृत्ति है? हमारा भी एक नेचर है। किस प्रकार का नेचर है कि हमको भी भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना है, हमको भी भोग करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में प्रवृत्ति है। और ये नेचर हमें कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, ये हमें भगवान से आ रहा है। ही इज द कंट्रोलर ऑफ द होल यूनिवर्स। चाहे वो भौतिक ब्रह्मांड है या आध्यात्मिक जगत है, उन सभी के कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जो बुद्धिमान इस बात को भली भांति समझते हैं, वे क्या करते हैं? अपने पूरे हृदय से मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। ठीक है, तो वो तो समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत के क्या है? स्वामी हैं। राइट, और वो पूरे समय ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि हम उनके अंश हैं, इसलिए हम में ऐसी प्रवृत्ति कि हम भी कंट्रोल करना चाहते हैं। पर हमें ये बात समझना होगा कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है और हमको उनकी सेवा करनी है। दिस इज आवर जॉब। अच्छा, दिस इज द लास्ट पेज दैट वी आर रीडिंग, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अतः भगवद गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता, नियंत्रक जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं। ठीक है, और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। तो यहाँ पर वो 5 चीजों के बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में हम भगवत गीता में पढ़ेंगे। क्या है वो? परम नियंता। परम नियंता मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। कौन है सुप्रीम कंट्रोलर? भगवान श्री कृष्ण। नियंत्रित जीव मतलब जो लिविंग एंटिटीज हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, हम सभी ये सोचे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, दिस इज स्टुपिडिटी। हम हमेशा कंट्रोल में हैं। दृश्य जगत, दिस मटेरियल नेचर। शाश्वत काल, लाइक इटर्नल टाइम। उसके बाद कर्म, ये सब सन्निहित है किसमें? भगवत गीता में। ये सब मिलकर, ये पांचों मिलकर के परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। ये जो 5 बताए गए, ये सब मिलकर के परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। और यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। ठीक है, अगर आपने इन 5 को ठीक ठीक समझ लिया, इसका मतलब है कि आपने परम पूर्ण परम ब्रह्म को और परम सत्य को समझ लिया है। इंटरेस्टिंग, राइट? यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हाउ ब्यूटीफुल! ये जो जिसको इन्होंने कहा कि ये सब मिलकर के पूर्ण परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। ये परम पूर्ण है कौन? ये परम पूर्ण कौन है? ये परम सत्य कौन है? ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं।
वे ही पूर्ण है। So this is the most important line from today's class कि जो 5 चीजें हम पढ़ेंगे ये सब मिलके परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, उसको हम परम सत्य कहते हैं। और ये परम सत्य हैं कौन? यही परम पूर्ण है। परम सत्य कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो अभी हम सब लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हमारा इंटेंशन यही है कि हम भक्ति करें, राइट, अच्छे से भक्ति करें। तो जब हम भक्ति करते जाएंगे तब हमारा चित्त जो है वो क्रमशः शुद्ध होता रहेगा, और जितना जितना हमारा चित्त शुद्ध होगा उतना उतना हम भगवान की कथा का जो माधुर्य है, भगवान के रूप का माधुर्य है, भगवान के नाम का माधुर्य है, भगवान की लीलाओं का माधुर्य है, उसको हम अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, अब ये सब थ्योरी नहीं है, ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, राइट, और हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हमको बस क्या करना है? भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करना है, मतलब रोज भगवान के नाम को जपना है, आदर पूर्वक जपना है। और हम जब जप करते हैं तो आप एक बात को ध्यान में रखिए, ये मत सोचिए कि अरे आई जस्ट हैव टू फिनिश इट। नो, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, राइट, क्योंकि जो रियलाइज सोल्स हैं उन्होंने बताया है कि जो भगवान का नाम है और भगवान है उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जब आप जप रहे हैं तो आप जपिए, भगवान श्री कृष्ण ही है, मैं इन्हीं के साथ अभी बात कर रही हूँ। तो बहुत अलर्ट होके, अब ये नहीं कि फोन भी चल रहा है और जप भी कर रहे हैं, नहीं, दिस इज डिसरिस्पेक्ट। ओके, बड़े ध्यान से नाम कीजिए, क्योंकि नाम ही आपको सब कुछ प्राप्त कराएगा, राइट। श्रवण कीर्तन करते हैं ताकि हमारी नाम में श्रद्धा हो, मतलब नाम जप के साथ साथ श्रवण कीर्तन भी करते हैं तो हमारी बहुत तेजी से प्रगति होती है। ठीक है, तो हमें भगवान के नाम का जप करना है आदर पूर्वक और ध्यान पूर्वक। और दूसरा, नियमित रूप से रोज श्रवण करना है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का। अभी तो हम भगवत गीता पर क्लासेस करें तो इसको रोज सुनना है। और तीसरा है हमको प्रसाद खाना है। ये 3 चीजें करिए, आपकी प्रगति बहुत तीव्रता से होगी। So with this, let's do Hare Krishna mantra 3 times and then we are ending the class here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गौरांग। हरे कृष्णा।